नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का जो वीडियो है वो वीडियो जो है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के है। और बिहार की शिक्षा व्यवस्था का आज का ये वीडियो जो है कि अनावरण करेगा कि आखिर बिहार में शिक्षा का स्तर किस हद तक पहुंचा है या किस हद तक पहुंच गया है। उसके बाद भी बीपीएससी या बिहार सरकार जो है कि उस दम को भरती है जो कहती है कि हम जो है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरीके से सफल आयोजन कर रहे हैं और हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लापरवाही नहीं है। किसी भी प्रकार का परीक्षा में दाग या धब्बा नहीं है। बिल्कुल निर्विवाद रूप से परीक्षा फल घोषित किया जा रहा है और लोगों की सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन उससे पूर्व देखें कि आखिर क्या घालमेल है, क्या नहीं है। और बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और जो शिक्षक भर्ती है, पूरे देश से आवेदन मांगने के बाद, देश के विभिन्न राज्यों से आवेदन मांगने के बाद भी फिर भी जो है कि वहाँ शिक्षकों की कमी है। मतलब पर्याप्त शिक्षक वहाँ पर भर्ती के लिए नहीं मिल पा रहे हैं, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, उच्चतर माध्यमिक स्तर हो, देखिए सेकेंडरी स्तर हो और सीनियर सेकेंडरी लेवल में हो। तो मैं आपको ये सारी जो है कि सच्चाई वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। और जो लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो वो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इस तरीके की हकीकत देखिए, बिहार शिक्षा व्यवस्था की हकीकत जानिए। सबसे पहले बात करते हैं नियोजित शिक्षकों को। जो नियोजित शिक्षक पहले से हैं, यानी कि जो ऑलरेडी शिक्षा विभाग में वो पहले से ही टीचर हैं, तो एक पद पर वो पहले से बैठे हुए हैं और सरकार ने कहा है कि हम उनको राज्य कर्मी बनाएंगे। जब आप उनको राज्य कर्मी बना रहे हैं तो इस परीक्षा में नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने भागीदारी की थी या किए हैं, तो उनको स्वतंत्र रूप से आप न्यूनतम योग्यता के आधार पर राज्य कर्मी बनाना चाहिए, यानी कि तत्काल उनको बनाना चाहिए। क्योंकि आप सबको ही ये चीजें बता रहे हैं कि हम इनको राज्य कर्मी बनाएंगे या बना रहे हैं। लेकिन यह कहना कि जो घोषित पद हैं उन पर आप उनकी गिनती करके जो है कि पद भर लेना, यह सरकार का गलत व्यवस्था है। यानी कि जो नियोजित शिक्षक है कि उन जो खाली पद है उनमें जो घोषित पद है उनमें उनकी गिनती कर रहे हो। जो ऑलरेडी पहले से शिक्षक है, जो राज्य कर्मी बनने के लिए जिन्होंने आवेदन किया, उनको स्वतंत्र रूप से उनको बाहर करिए और उन रिक्त पदों में जो है कि नए शिक्षकों को भरिए। तो तब तो हम भी बात करेंगे। अगर आप जो है कि उन शिक्षकों को, यानी कि जो घोषित पद है उनमें नियोजित शिक्षकों की गिनती करके आप भर रहे हैं, तो ये कुल मिलाकर के सरासर गलत हो रहा है। यानी कि बिहार में प्रशिक्षित बेरोजगारों ने इसकी जो है कि वो करनी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। अब साथियों, ये मेरे हाथ में कट ऑफ लिस्ट है बिहार बीपीएससी की, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की, जो परीक्षा का आयोजन शिक्षक भर्ती के लिए किया गया। यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स क्लास 9th 10th, तो यहाँ पर हैं सब्जेक्ट हिंदी, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन, इंग्लिश, साइंस, मैथ और सोशल साइंस। और यहाँ पर आरक्षित वर्ग है, यहाँ पर सामान्य से अलग अलग आरक्षित वर्ग है। आरक्षित वर्ग देखिए, यहाँ पर अनरिजर्व है, फिर अनरिजर्व फीमेल है, ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस फीमेल है, ईबीसी है, ईबीसी फीमेल है, बीसी है, बीसी फीमेल है, एससी है, एससी फीमेल है, एसटी है, एसटी फीमेल है, बीसीएल है। तो साथियों,
देखिए अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ, बीपीएससी ने 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए जो है कि परीक्षा का आयोजन किया था, उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी उसे पर्याप्त मात्रा में छात्र नहीं मिल पा रहे। हिंदी में आपको बता देता हूँ, अनरिजर्व फीमेल में नहीं मिल रहे हैं। और ईबीएस, इसके बाद बीसी फीमेल, यानी कि बीसी एनए लिखा है, यानी कि नॉट एप्लीकेबल, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी यहां पर उपलब्ध नहीं है। एनए का अर्थ है कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। एससी फीमेल, उसके बाद एसटी फीमेल में भी कोई उपलब्ध नहीं है। इसके बाद बंगाली है, बंगाली में अनरिजर्व जो मेरिट गई है 52 गई है। उसके बाद किसी भी कैटेगरी में कोई भी स्टूडेंट नहीं है या कोई भी अभ्यर्थी नहीं है। अनरिजर्व फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ईबीएस, यहाँ पर कोई भी जो है कि नहीं है। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कोई भी नहीं। उसके बाद उर्दू है, उर्दू में आप देखिएगा, उर्दू में आपको एससी नहीं है, एससी फीमेल नहीं है, एसटी नहीं है, एसटी फीमेल नहीं है, बीसीएल नहीं है। संस्कृत में आप देखिएगा, ईबीसी फीमेल नहीं है, और उसके बाद बीसी फीमेल नहीं है, एससी फीमेल नहीं है, एसटी जो बॉयज नहीं है, मेल नहीं है, एसटी फीमेल नहीं है, बीसीएल नहीं है। उसके बाद पर्शियन में अनरिजर्व 50 जो है कि इसकी कट ऑफ गई है। उसके बाद किसी भी कैटेगरी में कोई नहीं है, यानी कि नील गया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आपको बता देता हूँ, एससी फीमेल नहीं है और एसटी फीमेल नहीं है, बीसीएल नहीं है। साइंस में आप देखिए, साइंस में अनरिजर्व फीमेल बिल्कुल भी नहीं है और बीसी फीमेल बिल्कुल नहीं है, एससी फीमेल बिल्कुल नहीं है, एसटी फीमेल बिल्कुल नहीं। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स में एससी फीमेल नहीं है और एसटी फीमेल नहीं है, बीसीएल फीमेल नहीं, बीसीएल नहीं है। और सोशल साइंस में आप देखिए, सोशल साइंस में एसटी फीमेल नहीं है। तो साथियों, यह है बिहार शिक्षा व्यवस्था, जो कि 9 से 10 में शिक्षकों की नियुक्ति वाले अभ्यर्थियों का मैं डाटा बता रहा हूं, और पूरे देश से आवेदन मांगे गए हैं। पूरे देश से आवेदन मांगने के बाद भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था में पर्याप्त शिक्षक आज भी भर्ती के लिए नहीं मिल रहे हैं, पर्याप्त कैंडिडेट भर्ती के लिए नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद कट ऑफ लिस्ट देखिए, क्लास 11th 12 बताता हूँ, सीनियर सेकेंडरी के लिए बताता हूँ। सीनियर सेकेंडरी का क्या हाल है, देखिए पीजी करे हुए ऑल इंडिया से आवेदन मांगे हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी अनरिजर्व मेरिट गई है 39, हिंदी में 39, लेक्चरर के लिए कह रहा हूँ, पीजी यानी कि पीजीटी की बात कर रहा हूँ, न कि टीजीटी की। पीजीटी में जो है कि जो पीजी कैंडिडेट हैं, तो हिंदी अनरिजर्व 39 मेरिट गई है, हिंदी में 39 गई है मेरिट, ये आप देख लीजिए। उसके बाद अनरिजर्व फीमेल, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ईबीसी फीमेल, बीसी फीमेल, एससी फीमेल, एसटी फीमेल, बीसीएल में कोई भी कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है। उर्दू में भी जो मेरिट गई है अनरिजर्व 42 गई है। उसके बाद किसी भी कैटेगरी में, किसी भी आरक्षित श्रेणी में कैंडिडेट नहीं है। इंग्लिश में अनरिजर्व फीमेल नहीं है। उसके बाद आपको बता देता हूं, एससी फीमेल नहीं है और एसटी फीमेल नहीं है, बीसीएल नहीं है। संस्कृत में देखिए अनरिजर्व 41 मेरिट गई है। उसके बाद किसी भी आरक्षित वर्ग में कैंडिडेट नहीं मिले हैं, एनए लिखा हुआ साफ आप देख सकते हैं। बंगाली में देखिए अनरिजर्व 66 गई है। उसके बाद किसी भी कैटेगरी में आरक्षित श्रेणी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आरक्षित कैटेगरी हैं। 12 आरक्षित कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट नहीं है बंगाली में। मैथिली में 12 जो आरक्षित कैटेगरी हैं अनरिजर्व को छोड़ के, मैथिली में भी कोई कैंडिडेट नहीं है, जबकि अनरिजर्व मेरिट गई है 39। अरेबिक में पूरा नील है, कहीं से कहीं तक किसी भी कैटेगरी में नहीं है। पर्शियन में 53 गई है, तो केवल अनरिजर्व 53 दिखा है, किसी भी कैटेगरी में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। पाली की बात कर रहा हूँ,
पाली में 57 गई है अनरिजर्व, लेकिन कोई भी कैंडिडेट आरक्षित वर्ग में नहीं है। अब है प्राकृत जो भाषा है, प्राकृत जो भाषा है उसमें भी कोई भी कैंडिडेट प्राकृत में भी नहीं है। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट नहीं है, ईबीएस में नहीं है, बीसी फीमेल में नहीं है, एससी फीमेल में नहीं है, एसटी में नहीं है, एसटी फीमेल में नहीं है और बीसीएल में नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिजिक्स में तो लगभग पूरा नील है। फिजिक्स में अनरिजर्व 39 मेरिट गई है। फिजिक्स में लेक्चरर के लिए कोई कैंडिडेट नहीं मिला है, जबकि आप सुनते होंगे कि सबसे ज़्यादा बिहार से आईएएस मिलते हैं। बिहार से आईएएस इतने ज़्यादा मिलते हैं कि पूरे देश में बिहार से आईएएस मिलते हैं, लेकिन बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वहाँ पर अध्यापक बनने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, जबकि पूरे देश के विभिन्न राज्यों से आवेदन मांगे हुए हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद अभी आपको बताता हूँ, अब तो देखो लगभग पूरा केमिस्ट्री में अनरिजर्व 30, केमिस्ट्री में मेरिट अनरिजर्व 39 गई है। उसके बाद आरक्षित वर्ग में कोई कैंडिडेट नहीं है। इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व 44 गए, फीमेल में 41 है और ईडब्ल्यूएस में 39 है। उसके बाद किसी भी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं है। ज्योग्राफी में अनरिजर्व 40 है, कोई भी कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है आरक्षित वर्ग में। सोशलॉजी में 39 अनरिजर्व मेरिट गई है, कोई भी कैंडिडेट किसी भी आरक्षित कैटेगरी में नहीं है। यानी कि 12 जो आरक्षित कैटेगरी है अनरिजर्व के अलावा, उसमें सोशलॉजी में किसी भी प्रकार से कोई कैंडिडेट नहीं है। अनरिजर्व मेरिट 39 है। फिलॉसफी में 39 मेरिट गई है, कोई भी कैंडिडेट नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में अनरिजर्व 39 है, उसके बाद आरक्षित वर्ग में कोई कैंडिडेट नहीं। होम साइंस में मेरिट 40 गई है, आरक्षित वर्ग में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। बॉटनी में देखिए अनरिजर्व 39 गई है मेरिट, उसके बाद कोई भी कैंडिडेट किसी आरक्षित वर्ग। जूलॉजी में देखिए, जूलॉजी में केवल एससी फीमेल कैंडिडेट नहीं है, फीमेल एसटी नहीं है और बीसीएल नहीं है जूलॉजी। और अकाउंट में जो है कि लगभग हैं, 2 जगह खाली है। बिजनेस में भी लगभग हैं। उसके बाद इंटरप्रेन्योर में यानी कि इंटरप्रेन्योरशिप जो आप देखते हैं, इंटरप्रेन्योर में मेरिट गई है, वो किसी भी आरक्षण वर्ग में कोई कैटेगरी नहीं। म्यूजिक में तो बिल्कुल जो है 39 मेरिट गई है, नील है। और मगही में भी लगभग 66 गई है, कोई नहीं। भोजपुरी में 58 गई है, उसके बाद कोई कैंडिडेट नहीं है आरक्षित वर्ग में। तो साथियों, ये पूरी लिस्ट मैं आपको दूंगा। बिहार शिक्षा व्यवस्था का आप चिट्ठा देख सकते हैं। अब देखिए, जब कैंडिडेट नहीं है उसके बाद भी नियोजित शिक्षकों से इस शिक्षकों का नियोजन को पूरा कर रहे हैं, यानी कि नियोजित शिक्षकों से घोषित पदों को पूरा करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये भी आप देखिए ना, नियोजित शिक्षक हैं। उसके बाद ये आपने जो लिखा है नीचे देखे हैं कि कट ऑफ मेरिट कितनी गई है, क्या नहीं गई है। आज मैंने आपको देखा जो बिहार में बीपीएससी ने जो परीक्षा करवाई थी, उसके बाद अभ्यर्थियों की परफॉर्मेंस कैसी है, उस परफॉर्मेंस को लेकर के और कितने कैंडिडेट मिल रहे हैं, कितने कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, ये पूरे देश के बच्चे देखेंगे, पूरे अन्य प्रदेशों के लोग देखेंगे कि आखिर बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्या क्या है। केमिस्ट्री में कैंडिडेट नहीं मिलता है, फिजिक्स में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, आपको मैं बता रहा हूँ। केमिस्ट्री में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, फिजिक्स में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, ज्योग्राफी में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, सोशलॉजी में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, फिलॉसफी में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, पॉलिटिकल साइंस में कोई कैंडिडेट नहीं मिला, होम साइंस में कोई कैंडिडेट नहीं मिला है आरक्षित वर्गों में। अब देखिए, बॉटनी में भी जो है कि कैंडिडेट बड़े मुश्किल से नहीं मिल पा रहे, बॉटनी भी वैसा ही है। और उसके अलावा देखिए, मगही, भोजपुरी और म्यूजिक में तो कैंडिडेट मिल ही नहीं रहे, यानी कि पूरी जो ये लेक्चरर की प्रवक्ता की सीटें हैं वो लगभग वैसी की वैसी रह रही हैं, जो नियोजित शिक्षक भी हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर इस बात को समझना चाहिए कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस स्तर पर है। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।